नमस्कार। ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी के जाने माने प्रसिद्ध निबंधकार हैं, उपन्यासकार हैं, आलोचक हैं। तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय आपको याद नहीं करना है, हम आपको कहानियां सुनाएंगे, उस कहानी से आपको याद हो जाएगा। कहानी सुनाते सुनाते आपको जीवन परिचय पूरा याद हो जाएगा। अब आप कुछ बच्चे भी आरोप लगाते हैं कि आप लिख के बताइए, जैसे एग्जाम में बोर्ड की कॉपी पे लिखा जाता है, तो भैया बोर्ड की कॉपी पे पूरी कथा लिखी जाती है, उनकी 80 से 80 शब्दों में आप लिख सकते हैं। ठीक है, 80 से थोड़ा इधर उधर भी हो जाता, कोई दिक्कत नहीं है। 80 से 90 शब्द, 100 शब्द भी, यानी कि 1 पेज 1.5 पेज, कोई दिक्कत नहीं है। कम ना लिखा हो, अधिक लिखा हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छी राइटिंग हो, सुंदर लेख हो तो अंक अच्छे मिलते हैं। हिंदी भाषा का सबसे महत्वपूर्ण अंग है सुंदर लेख। अगर आपका लेख सुंदर नहीं है तो आपके अंकों में कटौती हो जाएगी। इसलिए सबसे पहले आप अपने लेख को प्रैक्टिस के माध्यम से सुधारिए। उसकी कोई ट्रिक नहीं होती है कि आपका लेख ऐसे सुधर जाएगा। तो सबसे पहले आप सुंदर लेख सुधारिए। मैं जो जो बताता चला जाता हूं, पॉइंट बता रहा हूं, पॉइंट आप कॉपी पे लिखते जाइए। उस पॉइंट को आपको एग्जाम की कॉपी में पॉइंट से नहीं लिखना है, आपको एग्जाम की कॉपी में ऐसे लिखना है जैसे कहानी लिखी जा रही है, जैसे कि आपके बुक में जीवन परिचय लिखा हुआ है। ठीक है, और शॉर्टकट में 80 से 90 शब्दों में, 100 शब्दों में उसको आप लिख दीजिए और अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जो थे, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी कहिए या आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहिए, जन्म इनका कब हुआ था? 1907 ईस्वी में। 1907 ईस्वी में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म हुआ था। और इनका कहां हुआ था? दुबे के छपरा गांव में। दुबे के छपरा गांव में। ठीक है, दुबे का छपरा गांव कहां है? ये बलिया में है। तो आप कैसे लिखेंगे? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म सन 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दुबे छपरा नामक गांव में हुआ था। ये बात क्लियर? 1907 ईस्वी में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दुबे के छपरा गांव में हुआ था। एक ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम अनमोल द्विवेदी था। पिता कौन थे? इनके पिता कौन थे? इनके पिता थे अनमोल द्विवेदी। ठीक है, अनमोल द्विवेदी इनके पिता थे, या इनके पिता का नाम अनमोल द्विवेदी था तथा माता का नाम ज्योतिषमती था। और इनकी माता कौन थी? इनकी माता थी ज्योतिषमती। ज्योतिषमती। तो इतना क्लियर हुआ ना? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म सन 1907 ईस्वी में दुबे के छपरा नामक गांव में हुआ था, जो बलिया जिले में है। इनकी माता का नाम ज्योतिषमती तथा पिता का नाम अनमोल द्विवेदी था। ठीक है, अब क्या हुआ? इतना तो इनकी माता पिता का परिचय हो गया और इनका परिचय हो गया। इनका जन्म यानी बर्थडे कब था ये भी इनको बता दिया गया। अब इनकी आगे शिक्षा दीक्षा प्रारंभ हुई, कार्यशैली क्या थी, इन्होंने जीवन में क्या क्या कार्य किए, कैसे क्या हुआ, उसकी चर्चा हम कर लेते हैं। ठीक है, तो ये तो इनकी बात थी, ये समझ गए होंगे आप लोग। चलिए अब हम बात कर लेते हैं सन 1930 ईस्वी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय से इन्होंने ज्योतिषाचार्य की उपाधि प्राप्त की। अगली बात क्या लिखेंगे? काशी हिंदू विश्वविद्यालय। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से काशी हिंदू विश्वविद्यालय से इन्होंने ज्योतिषाचार्य की उपाधि प्राप्त की। ज्योतिषाचार्य, इसीलिए इनको आचार्य भी कहा जाता है। ज्योतिषाचार्य की उपाधि प्राप्त की। ये उपाधि क्या होती है? जिसको हम डिग्री बोलते हैं ना, डिग्री, यही उपाधि होती। जैसे बीए की डिग्री होती वैसे बीए की उपाधि कह सकते हैं, उसको स्नातक उपाधि कहते हैं। तो ये डिग्री होती है, उपाधि। अब बात आती है तो 1930 ईस्वी में इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की उपाधि प्राप्त की थी। ठीक, अब 1940 से 50 तक इन्होंने एक और महत्वपूर्ण कार्य किया। हिंदी भवन के निदेशक के रूप में प्रतिष्ठित रहे। 1940 से 50 तक ये
आप ये नहीं लिखेंगे, आप इनको लिखेंगे आप यानी आप हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, आप 1940 से 50 तक हिंदी भवन के निदेशक के रूप में कार्य करते रहे। 1940 से 50 तक हिंदी भवन के निदेशक रहे। निदेशक के रूप में इन्होंने 1940 से 50 तक इन्होंने निदेशक के रूप में कार्य किया। ठीक, फिर 1949 ईस्वी में फिर क्या हुआ, 1949 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय से डीलिट की उपाधि प्राप्त की। ठीक है, 1949 ईस्वी में उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से डीलिट की उपाधि प्राप्त की। फिर क्या हुआ, चलिए इसको मिटाते हैं। फिर क्या हुआ था, काशी नागरी प्रचारणी सभा के उपसभापति नियुक्त किए। तत्पश्चात ठीक है, तत्पश्चात काशी नागरी प्रचारिणी सभा के उपसभापति, काशी नागरिक प्रचारणी सभा के उपसभापति नियुक्त किए गए। तत्पश्चात उपसभापति रहे या नियुक्त किए गए। ठीक है, अब क्या हुआ, नागरी प्रचारणी सभा की, ठीक है, नागरी प्रचारिणी पत्रिका एक चलती थी, इसके ये संपादक भी रहे। नागरी प्रचारिणी सभा के संपादक भी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी रहे। ठीक है, इतना क्लियर। अब देखिए 18 मई सन 1979 को, 18 मई सन 1979 ईस्वी को क्या हुआ था, ठीक है, देहावसान अर्थात देह धन अवसान, देह की समाप्ति। तो इनकी समाप्ति कब हुई थी, 18 मई सन 1979 ईस्वी को इनका देहावसान हो गया था। हिंदी का ये सरस्वती पुत्र इस हिंदी साहित्य के जगत को सूना करके 18 मई सन 1979 ईस्वी को चला गया था। इतना क्लियर हो गया आपको। चलिए थोड़ा सा आगे अब इनकी कृतियों के बारे में जान लेते हैं। अब साहित्यिक परिचय कहिए या इनका कृतित्व कह लीजिए या इनकी रचनाएं कह लीजिए, बात एक ही है। या साहित्यिक अवदान भी कह सकते हैं या साहित्यिक योगदान भी आप हेडिंग डाल सकते हैं। ठीक है, अब इन्होंने क्या साहित्यिक परिचय में इन्होंने अनेक इतिहास ग्रंथ, आलोचनाएं, पत्र पत्रिकाओं में कार्य किया। इन्होंने अनेक इतिहास ग्रंथ लिखे, आलोचनाएं लिखी, निबंध लिखे और उपन्यास लिखे। ठीक है, तो साहित्यिक परिचय में सबसे पहले इतिहास ग्रंथ, तो आप लिखेंगे इतिहास ग्रंथों में इन्होंने क्या लिखा, इतिहास ग्रंथों में हिंदी साहित्य का इतिहास तथा हिंदी साहित्य का आदिकाल ग्रंथ लिखे। हिंदी साहित्य, ये पहला था और दूसरा हिंदी साहित्य और दूसरा था हिंदी साहित्य का आदिकाल। हिंदी साहित्य का आदिकाल, मैं थोड़ा शॉर्टकट में लिख रहा हूं, हिंदी साहित्य का आदिकाल। ये दो इन्होंने इतिहास ग्रंथ लिखे जो हिंदी साहित्य में बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, जिन पर आज लोग रिसर्च कर रहे हैं, जिनको पढ़कर लोग प्रोफेसर बन रहे हैं। तो ये हिंदी साहित्य और हिंदी साहित्य का आदिकाल, ये दो महत्वपूर्ण ग्रंथ इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखे। ठीक है, फिर निबंध संग्रह की बात करते हैं। ये तो इनके इतिहास ग्रंथों में था। अब इनका निबंध
उचित निबंध संग्रह वो होता है जिसमें विभिन्न प्रकार के तमाम निबंधों की एक मोटी सी किताब किसी लेखक की छपती है, उसको हम निबंध संग्रह कहते हैं। तो निबंध संग्रह में अशोक के फूल, कुटज, विचार, वितर्क, विचार प्रवाह, कल्पलता और आलोक पर्व जैसे निबंध इन्होंने लिखे। तो क्या सबसे पहले आपके पाठ में ही है अशोक के फूल, अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रवाह, कुटज, फिर है विचार प्रवाह, आलोक पर्व, कल्पलता और विचार वितर्क। ठीक है, अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रवाह, आलोक पर्व, कल्पलता और विचार वितर्क, ऐसे निबंधों को हिंदी साहित्य में इन्होंने उतारा। ऐसे निबंधों का आविष्कार हिंदी साहित्य में करने वाले आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी थे। अब आलोचना ग्रंथ हम देख लेते हैं। निबंध संग्रह है आलोचना ग्रंथ। ठीक है, आलोचना ग्रंथ आप हेडिंग डाल के भी इनको लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हेडिंग डालते जाइए, ये सब लिखते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो कालिदास की लालित्य योजना, इनकी पहली थी आलोचना ग्रंथ कालिदास की लालित्य योजना। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेते रहिए, जो भी रचनाएं हम लिखते हैं। फिर है सूरदास कबीर, सूरदास एक आलोचना ग्रंथ है। फिर है कबीर। ठीक है, इसी में कहा था कबीर वाणी के डिक्टेटर थे, भाषा के डिक्टेटर थे। ठीक है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने ही कहा था। साहित्य सहचर, साहित्य सहचर और साहित्य का मर्म। ठीक है, पांचवा इनका है साहित्य का मर्म। ऐसे निबंधों को इन्होंने हिंदी साहित्य में उतारा था। अब उपन्यासों की हम बात कर लेते हैं, कौन कौन से उपन्यास इन्होंने लिखे हैं। तो उपन्यास बहुत महत्वपूर्ण है। तो आलोचना ग्रंथ थे, कालिदास की लालित्य योजना, सूरदास कबीर, साहित्य सहचर, साहित्य का मर्म, ये इनके आलोचना ग्रंथ थे। अब हम बात करते हैं इनकी उपन्यासों की। बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास इन्होंने लिखे हैं, बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास इन्होंने लिखे हैं। ठीक है, ठीक है, कौन कौन से लिखे? बाण भट्ट की आत्मकथा, ये इनका एक बहुत महत्वपूर्ण चर्चित उपन्यास है तो आत्मकथा, लेकिन इसकी विधा पूछ ली जाती तो उपन्यास है। अनाम दास का पोथा, चारुचंद्र लेख और पुनर्नवा। अनाम दास का पोथा, फिर है चारु चंद्र लेख और फिर है पुनर्नवा। ठीक, इतने इन्होंने उपन्यास हिंदी साहित्य को समर्पित किए। तो कैसा लगा आज का ये जीवन परिचय, हमें अवश्य बताइए। इसके बाद हम अशोक के फूल पाठ आपको पढ़ाएंगे। इसके पश्चात उस पाठ के गद्यांशों, महत्वपूर्ण गद्यांशों के प्रश्नोत्तर लेके आएंगे, क्योंकि अब हमने सोचा है जो पाठ करो उसको पूरा ही पूरा समाप्त करते चले जाओ। आगे जो पाठ, फिलहाल सारे पाठ पढ़ा दिए गए हैं, गद्यांशों के ही कुछ बचे हुए हैं, पद्यांश के हम पढ़ा चुके हैं, और जो जो पद्यांश के छूट गए हैं आप कमेंट करके हमें कह सकते हैं, हम उसको पुनः देने की कोशिश करेंगे। और जब भी ये कोर्स तुरंत पूरा होता है मैं रिपीट करने वाला हूं, यानी कि मैं तुरंत जैसे ये मैं कोर्स पूरा कर लेता हूं इधर 2-1 महीने में, फिर मैं पुनः उसका रिवीजन करवाने लगूंगा, यानी दोबारा उसको पढ़ाने लगूंगा। ठीक है, तो आप हमारे चैनल से कहीं मत जाइए, सब आपको यहाँ हिंदी साहित्य से, हिंदी सामान्य हिंदी से संबंधित तथा हिंदी साहित्य से संबंधित, चाहे कक्षा 10 के हों, चाहे 12 के हों, या फिर कोई कंपटीशन कर रहा हो, सबके लिए हमारे चैनल पे सामग्री उपलब्ध है। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर चलो।